भला पहले अतिक्रमण होता है उस समय आंखें बंद कर लेता है एमसीडी, फिर जाकर छज्जे गिराता है, वाहवाही लूटता है, फिर वहीं पर वही अतिक्रमण हो जाता है। ये कौन सा चक्रव्यूह है और आप इससे पॉलिटिकल फायदे देखते हैं? बोले सम्मानीय संजय जी जो हमारे साथ राज्यसभा में सांसद है, क्या बोले? उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए लूट कर अतिक्रमण करवाया। अगले वाक्य में क्या बोले कि गुप्ता जी की जवान दुकान 1977 से थी। भैया ये 1977 से भाजपा थी क्या यहाँ पे? रुको जरा, सबर करो। ये तस्वीर है और मुझे लगता है इस तस्वीर में कहीं आप भी हैं, शायद आप आज ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रही थी। इस तस्वीर में एक तरफ मेरा भारत महान का एक बोर्ड भी ढहा दिया गया और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये क्या कह रहे थे अभी? एक्सपोज हो जाएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि जितनी शालीनता से और जितनी देर मैंने आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात सुनिएगा। 2014 और 2019 में आप दिल्ली की जनता को लुभाना चाह रहे थे। ये आपके बीजेपी फॉर दिल्ली के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और इसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो 3 लाख से ज्यादा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस थे उनको हम लीगलाइज करेंगे। अतिक्रमण को लीगलाइज करने की बात आपने 2014 में करी और 2019 में करी। और यही नहीं, 2019 में तो जब वेंकैया नायडू जी अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी और कहा कि इन कॉलोनीज को जो एक्ट होती है दिल्लीज लॉ स्पेशल एक्ट 2011 उसके अंतर्गत लाया जाए, इसको लीगलाइज किया जाए। तो आप पहले कुछ कहते हैं, अब कुछ और कहते हैं। एक बस मुझे छोटी सी बात ये मैं बोलना चाहती हूँ और मैं ये बड़े पुरजोर तरीके से बोलना चाहती हूँ। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये कानून पर ताला लगाने की, हमारे संविधान को बुलडोज करने की बात है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और अगर ना होती तो जो बेचारा गणेश गुप्ता दौड़ दौड़ के कागज दिखाना चाहता था उसके कागज देखते, सुमित झा के कागज देखते, सलीम शेख के कागज देखते, लेकिन आपने वैसा देखना जरूरी नहीं समझा। आप सीए का राग अलाप रहे थे। जनवरी 1, 2020 में आया था और आज तक उसके रूल्स नहीं बने हैं। रोहिंग्या पर अमित शाह जी ने एनआरसी के बारे में फरवरी 2022 में सदन में कहा हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। तो दिक्कत की बात यह है कि आप वैमनस्यता फैलाएंगे। आपको लगता है ये प्रक्रिया वाकई अतिक्रमण हटाने के लिए करी जा रही है। मध्य प्रदेश में दंगे भड़के अतिक्रमण हुआ, दिल्ली में दंगे भड़के अतिक्रमण हुआ। मैं तो दूसरी बात कहती हूँ, 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, 2022 में दिल्ली में दंगे हुए। इस देश में 2 राज्यों में गोलीबारी हुई। यहाँ पर तो सीधे सीधे अमित शाह जी का फेलियर है। वो फेलियर साबित हुए एक होम मिनिस्टर के तौर पर, वो नाकाम और विफल साबित हुए। दिल्ली पुलिस उनको रिपोर्ट करती है और सबसे बड़ी नाकामी तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी एमसीडी वहां पर नंगा नाच करती रही और बुलडोजर यूज करती रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था। मैं पूछना चाहती हूँ, कोर्ट की अवमानना के बारे में यह केस क्यों नहीं बनता है? क्या ये महज संयोग है कि दंगे होते ही आपने यहाँ पर अतिक्रमण करा दिया? 15 साल से एमसीडी की सत्ता आपके हाथ में, 8 साल से सत्ता आपके हाथ में है दिल्ली में। लगातार आपने बात करी है रेगुलराइज करने को, कॉलोनीज को, वो भी तो अतिक्रमण में बनी। जवाब दीजिए सुधा जी। तो अलग अलग तरह की भाषा सत्ता के सहयोगी बनके मत कीजिए, ये गलत है जो आप कर रहे हैं। देश के 10 राज्यों में आज दंगे भड़के हुए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते, देश के गृह मंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। सबके सब चोर है साले।